हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7, जिसके कंटेंट होंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड पढ़ेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कंटेंट आज इसका। ठीक है, L7 है, L7। ठीक है, क्या होगा इसका कंटेंट? ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप्स है। इनके बारे में क्या करना है हमको आज पढ़ना है। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भाई नाम से क्या लग रहा है? कंबाइन। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं इसको। व्हेन टू और मोर देन टू substances combine to form a single substance, then such type of chemical reaction is known as combination रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जब दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, रिएक्टेंट रहेंगे, कंबाइन और क्या बनाएंगे? एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। जैसे दैट इज, मान लीजिए ए है प्लस बी है। ठीक है, कंबाइन और क्या बना दिए? एक सी। ये क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। क्या बना जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे एग्जांपल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास क्या है? कार्बन है सॉलिड, ऑक्सीजन है गैस, कंबाइन में क्या बन गए? CO2 गैस। एग्जांपल किसका हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंड, मेरे पास H2 गैस है, O2 गैस है, कंबाइन होकर क्या बना दिए? H2O लिक्विड। कैसा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल, मेरे पास अमोनिया गैस है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, कंबाइन होकर बन गए NH4Cl सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड। भी कैसा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इनको एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है,
सॉलिड में, हमने इसको पानी में डाला H2O लिक्विड में, बन गया क्या CaOH का होल ट्वाइस इक्वल्स में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि व्हेन टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस देन सच टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या होगा हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होता है, देखिए व्हेन a substance is decomposed, is split into two or more simpler substances, then it is called decomposition रिएक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। या फिर क्या, दोज केमिकल reaction in which a compound or molecule is split into two or more simpler substances, then it is called decomposition रिएक्शन। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड हो या फिर मॉलिक्यूल क्या हो, डिकम्पोज होता है, टूटता है, किसमें, टू या टू से अधिक सिंपल सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल्स में या फिर एटम्स में। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन take place in the presence of, ठीक है, देखिए नंबर 1 हीट की वजह से होगा, हीट, ठीक है, या फिर क्या, टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से होगा, इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे अगर हीट की वजह से होगा तो। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इस मामले में मेरे पास क्या है, CaCO3, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसको क्या किया, हीट किया, ये हीट का सिंबल। ठीक है, हीट किया, डिकम्पोज हुआ तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, CO2 गैस निकलेगा। बताइए ये किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से डिकम्पोज हुआ एक सब्सटेंस क्या, देखो डिकम्पोज हुआ सिंपल मॉलिक्यूल्स में, इसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा नाम होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों ऐसा, क्योंकि हीट की वजह से हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास क्या है, KClO3,
पोटेशियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसको भी हमने हीट किया, डिकम्पोज हुआ, KCl बना सॉलिड में, और कौन सी गैस निकली, O2 गैस निकल गई, ठीक है ऐसे। तो ये भी किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से। क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन इसे कहा जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट है, मैंने भी इसको क्या किया, हीट किया, ठीक है ऐसे हीट किया, क्या बना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 गैस बना, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, SO3 गैस निकलती, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का। ये क्यों ऐसे हो, क्योंकि हीट की वजह से हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये हीट की वजह से हुआ, वो मैडम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। अगर हम लाइट पास, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तभी डिकम्पोज होगा, क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर क्या, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल, मेरे पास है वाटर है H2O लिक्विड के फॉर्म में, ये कैसा है, एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। थोड़ा एसिडिक वाटर, थोड़ा क्या डाला गया है, थोड़ा एसिड डाला गया है, ठीक है। इसे हम क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो क्या होगा, H2 गैस बन जाएगा, निकलेगा, और प्लस क्या निकलेगा, O2 गैस निकलेगा, ठीक है। दो गैस निकलती हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट से क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, इसे क्या, कौन सा एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। इसे तो मैं लेता हूँ क्या, नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल, ठीक है। मेरे पास NaCl है, ठीक है, एक परसेंट, ठीक है, एक परसेंट NaCl है। हमने क्या किया, इसमें लाइट पास कराया, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी, क्या बना मेरा, सोडियम मेटल बना अलग, और क्या निकला यहां से मेरा, Cl2 गैस निकलती है, ठीक है, क्लोरीन गैस निकलती है। फिर किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज हुआ, कैसे एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मेरा होता है लाइट की वजह से, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। इसको क्या कहते हैं, फोटो केमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, या फिर हम सिंपली क्या कहेंगे, फोटोलिसिस, फोटोलिसिस, ठीक है, फोटोलिसिस कहेंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। मेरे पास क्या है, AgCl है, किस फॉर्म में, सॉलिड, ठीक है। हमने इसमें क्या पास करा दिया, लाइट, ठीक है, लाइट पास कराया, देखिए होगा क्या, Ag अलग हो जाएगा, और क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है ऐसे। किसकी वजह से हुआ, लाइट वजह से, क्या कहलाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन निकलेगा, फोटोलिसिस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे पास AgBr है, किस फॉर्म में, ठीक है ऐसे। मैंने इसमें क्या पास करा दिया, लाइट, ठीक है, क्या बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, Br2 गैस के फॉर्म निकलेगा। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, लाइट की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है ऐसे हो जाएगा। अगला कौन सा हमारा हेडिंग है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम किसको पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं।
थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, देखिए दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन in which a more reactive एलिमेंट हम बात करेंगे यहाँ पे मेटल की बात करेंगे, ठीक है, मेटल डिस्प्लेस a less एक्टिव एलिमेंट लिखे, ठीक है, एलिमेंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन is known as displacement रिएक्शन, ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। उसमें कुछ मेटल्स होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट आता है, सबसे ऊपर रहेगा हाई रिएक्टिव मेटल, फिर उसके बाद लेस रहेगा, फिर उसके बाद लेस ऐसे रहता है, ठीक है। उसमें जितने भी हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लेस रिएक्टिव जो मेटल्स उनके सॉल्यूशन से उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1, इसमें मेरे पास जिंक है, ठीक है, सॉल्ट में, प्लस मेरे पास क्या है, CuSO4 है, ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट। देखिए होता क्या है, जब हम पढ़ेंगे अभी रिएक्टिविटी उसमें जो जिंक होता है, ठीक है, वो कॉपर में तो ऊपर होता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, करता क्या है, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, कहां से, इसके सॉल्यूशन से। तो क्या बन जाता है, ZnSO4 एक्वस में, और कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देगा, अलग कर देगा। एक कैसा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, कहां से, उसके एक्वस सॉल्यूशन से। ये हो जाएगा एग्जांपल नंबर सेकंड देख लेते हैं। मेरे पास आयरन है, ठीक है, इट इज आल्सो हाईली रिएक्टिव एंड इट डिस्प्लेस CuSO4 सॉल्यूशन। कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा इसको, यहां से क्या बन जाएगा, FeSO4 एक्वस फॉर्म, और प्लस कौन बाहर आ जाएगा, यहां से कॉपर बाहर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास लेड है, Tb, इट इज आल्सो हाईली रिएक्टिव, इट आल्सो डिस्प्लेस CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा मेरा PbSO4 लेड सल्फेट, और बाहर कौन निकल जाएगा, Cu कॉपर, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या कहा कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल, जैसे हमारे कॉपर हो गया, डिस्प्लेस कर कहां से, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, नोन एज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब आगे आता है कौन सा, फोर्थ नंबर पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था मेरा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें तो जो आयंस है ना, आयंस का आपस में एक्सचेंज होता है, तो क्या होता है, दोज केमिकल reactions in which the exchange of ions take place
take place between the reactants to form new substance known as double displacement रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यानी क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो है ना उनमें आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। इट इज जनरली occur in solution by the formation of a insoluble substance which called precipitate, so it is also known as precipitation रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। भाई सॉल्यूशन में होता है आयन के एक्सचेंज है। ठीक है, और इसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, सब्सटेंस बनता है जो इनसॉल्युबल रहता है, बिकॉज बैठा रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मेरे पास क्या है? AgNO3 है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये रहा। हमने इसमें क्या मिला दिया? सोडियम क्लोराइड, NaCl मिला दिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए होता क्या है, सबको मालूम है सिल्वर प्लस नाइट्रेट माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। देखिए होगा क्या? इस आयन का एक्सचेंज कहाँ होगा? इस माइनस के पास। ठीक है, देखा ना, दो केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। क्या रिएक्टेंट का ये हो जाएगा? बोले क्या बनेगा? AgCl, इस फॉर्म में सोडियम, इसी को हम क्या बोलते हैं? PPT। क्या बोलेंगे? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, ये बनेगा। और देखिए ये कहाँ होता है एक्सचेंज इनका? इनके साथ। क्या बनता है? प्लस NaNO3 का एक्वस। ठीक है, ये वाला रिएक्शन होता है। देखिए आयन एक्सचेंज हुआ, कैसे एग्जांपल हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट वाला इसलिए क्या कहलाएगा? इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगला देखते हैं एग्जांपल। मेरे पास सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 का एक्वस। नाम क्या इसका? सोडियम सल्फेट है। ठीक है, सल्फेट। हमने इसमें क्या मिला दिया? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, BaCl2 मिला दिया। ठीक है, क्लोराइड एक्वस में। ठीक है, होता क्या है? सोडियम पे प्लस सल्फेट पे 2 माइनस, बेरियम पे 2 प्लस, क्लोरीन पे माइनस। देखिए होगा क्या? ये प्लस वाले इस माइनस के पास तो क्या बन जाएंगे? NaCl एक्वस में। ठीक है, और देखिए ये वाला बेरियम वाला किसके पास जाएगा? सल्फेट के पास, तो क्या बन जाएगा? प्लस BaSO4 का सॉलिड PPT बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? PPT बन जाएगा। तो भी कैसा रिएक्शन हो गया मेरा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास क्या है? मान लीजिए PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस में। क्या है मेरा? लेड नाइट्रेट है। ठीक है, प्लस में क्या है? Ki पोटेशियम आयोडाइड एक्वस में। देखिए होता क्या है? ये 2 प्लस नाइट्रेट माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखो होगा क्या? प्लस वाला माइनस वाला क्या बन जाएगा? PbI2। तो क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। ठीक है, लेड आयोडाइड का। और बगल में क्या बन जाएगा मेरा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 का एक्वस हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आयन एक्सचेंज हुआ है आपस में। तो हमने क्या कवर कर लिया? जितने मेरे केमिकल रिएक्शन थे। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सा था मेरा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। सेकंड रिएक्शन कौन सा था? डिकम्पोजिशन था। थर्ड कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट था। फोर्थ कौन सा था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था।
तो हमने इसे कवर कर लिया। थैंक यू।